और मन के साथ करता है वो हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। और मैं हमेशा एक चीज फील भी करती हूं कि इंसान खाने के बगैर रह सकता है। मैं बगैर खाने के लगातार कई दिन तक काम कर सकती हूं, लेकिन मैं बगैर विचार के, पॉजिटिव विचार के, अच्छी सोच के एक पल भी काम नहीं कर सकती। जब मेरे दिन की शुरुआत होती है तो हमेशा मैं परमात्मा के नाम के साथ अच्छे विचार को पढ़ती हूं। जब दैनिक भास्कर अखबार मेरे दरवाजे पे आता है, कभी भी आप दैनिक भास्कर को उठाना, मैं उसके कोने के ऊपर, बिल्कुल कोने के ऊपर 4 लाइनें मोटिवेशनल आती हैं। मैं सबसे पहले अपनी आंखें खोलती हूं, अखबार को देखती हूं तो उन 4 लाइनों को पढ़ती हूं ताकि मेरा दिन, पूरा दिन ऊर्जा के साथ बीते। मैं जो भी काम करूं एक हौसले के साथ, जोश के साथ और हिम्मत के साथ करूं। इंसान चाहे माँ घर में खाना बना रही है, सौभाग्यशाली हूं मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया कि मैं बहुत बड़ी धनी हूं। मैं इसलिए बहुत बड़ी धनी हूं कि मेरे पिता थे या मेरे ताऊ जी हैं गांव में। आज भी मैं रात को गांव में रुकी थी तो मेरे ताऊ में आज भी वही हौसला है जो हौसला एक युवा के अंदर होना चाहिए। और युवा मैं उसी को कहती हूं जिसके जीवन के अंदर ताजगी है, जो कुछ करना चाहता है, जिसकी इच्छा शक्ति है, जो अपनी जीवन की हर परिस्थिति से लड़ना जानता है, मैं उसको युवा कहती हूं। मैं उम्र में किसी को भी युवा का नाम नहीं देती हूं। मैं युवा 90 साल के व्यक्ति को भी कहती हूं, यदि वो तन मन से अपना काम अपनी ऊर्जा के साथ कर रहा है तो मैं उसको युवा का नाम देती हूं। तो मैं लकी हूं कि मैं एक ऐसी फैमिली में मैंने जन्म लिया। मेरी माँ भी बहुत ऊर्जावान है, मेरे ताऊ जी हैं वो बहुत ऊर्जावान है। मेरी फैमिली में हमेशा हम एक ही शिद्दत से काम करते हैं कि हमारा काम है अच्छी नीयत से काम करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ रिजल्ट के ऊपर वो करेंगे, परिणाम क्या आएगा। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने काम क्या करना है, हम काम को जो कर रहे हैं उसको कितने शिद्दत से कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, हमारा उसके ऊपर कितना फोकस है। और आप सभी जितनी भी मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे सामने कोई रोल मॉडल नहीं आता था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, सरकारी स्कूल में। आज से मैं 20 साल बैक लेके जाऊं आपको, हमारे टाइम में सिर्फ डॉक्टर आते थे इंजेक्शन लगाने के लिए, कोई भी आइकॉन नहीं आता था। हमारे सामने आइकॉन थे तो हमारे टीचर थे और हम टीचर का इतना सम्मान करते थे। बस स्टैंड से टीचर को लेके आते थे, घर स्कूल में आते जब, और जब तक टीचर बस में नहीं चढ़ लेता था तब तक हम उसको बस में चढ़ा करके तब हम घर जाते थे। इतना सम्मान हम टीचरों को देते थे। और मैं ऐसा मानती हूं कि उसी सम्मान की बदौलत, चाहे वो टीचर मेरे गांव से हैं, चाहे वो टीचर मेरे आसपास के इलाके से हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की बदौलत से मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ना इतनी हिम्मत है, ना मैं इतनी मजबूत हूं। और समाज के सहयोग से, अपने चाचे ताऊओं के सहयोग से जितनी भी मैंने ऊंचाइयां छुई है, मैं आज उन्हीं की बदौलत हूं। मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। आप सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी। आपके पास एक छोटा सा बैग है, एक बस्ता है। मैंने बहुत सारे अभियान किए हैं, 7 महाद्वीप देखने का अवसर मिला है, अमेरिका तक की मैंने यात्रा की है, 7 समुद्र को मैंने क्रॉस किया है। और जब हम इतने लंबे सफर को करते हैं, इतने लंबे हवाई जहाज में जब हम उड़ते हैं, 38 घंटे का सफर करते हैं, तो वहां पर हर एक्टिविटी हमारे दिमाग में आती है। आदमी रोता भी है, आदमी खुश भी होता है, आदमी नर्वस भी होता है। बहुत सारे ऐसे पल आते हैं। उन 38 घंटों को मैंने जिया है। मैं खूब रोई भी हूं, मैं खूब प्राउड भी फील किया है कि मैं उस किसान की बेटी हूं, एक उस आम परिवार की बेटी हूं, कि मैं सौभाग्यशाली हूं। मैंने उस मां शक्ति कहने वाले अमेरिका की जमीन पर अपने कदम रखने का अवसर मिला है और उस सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा फहराने का अवसर मिला है। लेकिन उस दौरान उन पलों को जब मैं नाजुक हुई, जब मैं भावुक हुई, तो जो मेरा साथ दिया, जो मेरी सबसे अच्छी मित्र रही, जो मेरी सबसे अच्छी साथी रही, वो पुस्तक रही। क्योंकि मैं फ्लाइट से फोन नहीं मिला सकूं थी, मैं फ्लाइट से अपनों के साथ बात नहीं कर सकूं थी, मैं किसी को बता नहीं सकूं थी। मैंने अपने भाव अपनी डायरी में लिखे और मैंने बुक को पढ़ा। और मैंने पढ़ा उस टाइम पे महात्मा गांधी को, कि महात्मा गांधी ने इतने आंदोलन किए, इतने अच्छे आंदोलन सिद्ध हुए उनके, उन्होंने इतने जीवन की यात्राएं की, इतना कठिन समय उन्होंने जिया, और ऐसी परिस्थितियों में जिया कि उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने कैसे जिया? मैंने अपने आप को मोटिवेट किया।
और मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही बुक, पुस्तक। और जब आज मैं हूँ आपके सामने, ये उन्हीं की बदौलत हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ठोकरों ने और उन किताबों ने मुझे ये चीज़ सिखाई है। तो आपके सामने आपके पास एक बैग है जो आपका सबसे अच्छा मित्र है, जो आपका सब कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन जीवन में यदि आपने पुस्तकों से प्रेम कर लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको उस मुकाम पे ले जाएगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं। इस उम्र के अंदर थोड़ा सा बच्चा डगमगाता है, वो सोचता है, रास्ते से भटकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, अच्छी बात है सभी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलना। यदि कोई आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका शुभ चिंतक है, कोई आपका अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, अच्छी माँ है, अच्छे कोई रिश्तेदार है, आप उनका सहयोग जरूर लीजिए जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है। लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त है तो आपकी पुस्तक है, आप उससे प्रेम कीजिए। यदि आप पुस्तकों से प्रेम कर गए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का है, किसी भी काम को करना चाहते हैं, और खासकर मैं लड़कियों को एक बात कहना चाहूंगी, हमारे अंदर जो हुनर दिया परमात्मा ने, गवर्नमेंट भी हमें 3 साल पहले मैच्योर दे देती है लड़के से। हम लड़के से बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। हमने चाहिए तो था लड़के को बदलना, ये मित्र जितनी मेरी माएँ बैठी है, हमने चाहिए तो था लड़कों को चेंज करना कि वो भी काम की आदत डाले। जब कोई भी व्यक्ति कामयाब होकर बाहर जाता है तो खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। यदि लड़के को अच्छा खाना बनाना आता है तो अपना खाना बना करके वो अच्छे से खा सकता है और माँ को भी चिंता नहीं होती। लेकिन आज हमने दौर बदलना तो था कुछ और बदल दिया कुछ और। आज माँओं ने बेटियां भी निठल्ली बना दी हैं। थोड़ा सा करना पॉइंट है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते जब बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आती हैं तो माँ एक ही शिक्षा देती है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी तो है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन ससुराल में काम नहीं करेगी। ये मेरे समाज के लिए, ये मेरे देश के लिए बहुत घातक है। मैं एक ही बात कहूंगी, जितनी माएँ हैं और जितनी मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, आप इस तरीके से बड़ी हो, आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं पढ़ी लिखी भी हूं, आपके घर का जो काम होगा मैं इस काम को इतने अच्छे तरीके से करूंगी कि जो भी व्यक्ति हमारे घर में आएगा तो ये कहेगा कि आपके घर में बहू पढ़ी लिखी हुई आई है, कामयाब आई है। ये मेरा टारगेट है। मैं गुरुकुल में पढ़ी हूं, तो मेरे गुरुकुल में जितने भी प्रोग्राम होते थे एक ही बात कही जाती थी कि बेटियां पूरे समाज का दीपक होती हैं। बेटियां 2 घर को संवारती हैं, एक पिता के घर को, एक ससुराल के घर को। बेटियों को वो दायित्व दिया गया है। अपने देश के नाम के पीछे भारत माता लिखा गया है, भारत बाप नहीं लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि माँ का बहुत बड़ा समर्पण होता है, माँ बहुत बड़ी त्याग की मूर्ति होती है। और एक हरियाणवी में कहावत भी कही जाती है, गांव में सुनी होगी, एक सारी गांव से निकली हुई कहावत है कि माँ तो बठियारी भी पाल दे, अगर विधवा हो जाए, अगर बाप राजा भी है तब भी वो बच्चों को नहीं पाल सकता, वो पावर माँ को दी गई। हमारे कंधे पर दायित्व दिया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हम विपरीत से विपरीत हालातों में भी लड़ सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूं कि हमारे को सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। मैंने हिंदुस्तान का हर कोना घूमा है, मैंने 7 महाद्वीपों की यात्रा की है, मैं बहुत सारी कंट्रियों में और भी मैंने विजिट किया है। मैंने आज तक कहीं पर डर नहीं लगा और ना ही आज तक किसी की हिम्मत हुई कि वो मुझे कुछ बोल दे, क्योंकि मैं अपने अंदर इतना आत्मविश्वास और इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ, इतनी ताकत रखती हूँ और ऐसे इतना IQ लेवल रखती हूँ कि मैं मौका और हालात को पहचान जाऊं कि यहाँ मेरा खड़ा होना ठीक है या नहीं है, या मैं इन हालातों से लड़ सकती हूँ। और मेरा ये मानना है कि चाहे आदमी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे महिला हो, टाइम को देख करके उसे जरूर चलना चाहिए कि मैं क्या सही समय से निकल रहा हूँ, क्या मैं सही समय पे पहुँच रहा हूँ, क्या मैं सही जगह पे खड़ा हूँ। क्राइम सिर्फ महिला के साथ नहीं होता, क्राइम हमेशा कमजोर इंसान के साथ होता है। क्राइम उस व्यक्ति के साथ होता है जहां पर व्यक्ति एक्टिव रूप से नहीं खड़ा है, जहां पर व्यक्ति ने, मैं तो ये कहूंगी कि समझ नहीं है क्राइम। हाँ, ये है कि क्राइम ऐसी बात नहीं, कई घटनाएं ऐसी भी घट जाती हैं बहुत जगह पे, लेकिन लगभग जब मैं देखती हूँ जब एज ए पुलिस ऑफिसर, तो क्राइम कहीं ना कहीं हम वहां पर खुद एक्टिव नहीं होते। और लड़कियों के लिए तो मैं ये कहूँगी, जब आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो आप स्पोर्ट्स शूज में जाएं,
आप अच्छे ऐसे लिबास में जाएं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल भी गया है, कोई नशा किया हुआ, कोई ऐसा नशेड़ी आदमी या कोई ऐसा पागल आदमी आपको मिल जाता है, तो आप उसको फाइट कर पाएं। और यदि कोई लड़का बोल भी देता है गलत बात, कोई नॉर्मल एक युवा अवस्था में बच्चा बोल भी देता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप उसके थप्पड़ ना मारे, उसको प्यार से ये पूछे, भाई नमस्ते, घर में ताऊ ताई क्या काम करें। आप इनको मजाक मत लीजिएगा। आप जब उसकी आंखों में आंख मिला के ये कह दोगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उस लड़के की हिम्मत नहीं कि वो दोबारा छेड़ दे। यदि आप उसको थप्पड़ मारोगे तो कल वो 10 बंदों को लेके आएगा, तेजाब लेके आएगा, फिर क्राइम बढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि हम प्यार से और अच्छे शब्दों से बहुत सारी बातों को हम टाल सकते हैं। और आपके आसपास 10 गांव के समाज के लोग होंगे, आसपास जो बैठे होंगे, वो आपका साथ देंगे, ना कि उस लड़के का साथ देंगे। यानी कि हमारा जो IQ लेवल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई इस हालात के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे लड़ सकती हूँ। ये चुनौतियां मेरे सामने हैं। तो मैं आप सभी को इतना ही कहूंगी कि आप अपनी जिम्मेवार खुद बने। और लेडीज का जीवन एक ऐसा है, महिला का, कि उसके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ज्यादातर मैं देखती हूँ बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं जो बच्चों को पाल रही हैं, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट में है। और मैं खुद, मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ऐसी हालात से हमने सामना किया। लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत बड़ा आइकॉन मानती हूँ। हमेशा उन्होंने इन शब्दों के साथ हमें बड़ा किया कि बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पीछे मुड़ के देखो, हमेशा कहा कि आप आगे बढ़ो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं एक ही बात हमेशा, मैंने स्वामी विवेकानंद जी की 2 पंक्तियां पढ़ी थी, उनकी बुक पढ़ी थी, उसमें ये 2 पंक्तियां मैंने बड़ी सुंदर लगी कि यदि व्यक्ति के विचारों के अंदर, यानी विचारों के अंदर इतनी ताकत होती है, यदि हम उसको गुफा में कैद कर दें, एक पत्थर की गुफा में कैद कर दें, तो वो विचार उस गुफा को फाड़ सकते हैं। वो पावर विचारों के अंदर होती है। मेरे पास सत्यवान जी का कॉल गया, मैं बहुत बिजी थी क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है और मैं करनाल पोस्टेड हूं। ऑन हाईवे पे सारा जत्था वहां को गुजर रहा है। एज ए SHO में सारा काम संभाल रही थी। तो मेरे को सत्यवान जी ने कॉल किया और मेरी एक विशेष मेरी इच्छा शक्ति है कि खासकर मैं मेरे क्षेत्र को यह चीज मैं दे के जाऊं। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं बेटियों के अंदर, बेटों के अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून भर के जाऊं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, कुछ रचनात्मक करें। मैं हमेशा जब भी मेरे क्षेत्र का कोई प्रोग्राम आता है तो मैं उसको कभी भी मना नहीं करती। मेरा इतना बिजी शेड्यूल था, फिर भी मैंने अपने विचारों में ये सोच लिया था कि मैंने जैसे भी तैसे कैसे भी हो। आपके प्रिंसिपल सर भी ये कह रहे थे कि भाई हमारे बच्चों का पेपर है। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, पुलिस से ज्यादा बिजी शायद कोई नहीं होता। जब हम टाइम निकाल के आ सकते हैं तो आप भी टाइम निकाल करके बच्चों को इकट्ठा करके प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी हम जब सोच लेते हैं किसी चीज को करने के लिए, सबसे पहले एवरेस्ट मेरे दिमाग में बना। सबसे पहले एवरेस्ट, मेरे आसपास के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं, मेरे परिवार में कोई पहाड़ों को नहीं जानता कि ग्लेशियर क्या चीज है। पढ़ा है मैंने ग्लेशियर, मास्टर जोर लगा के ग्लेशियर रटा है मैंने। लेकिन ये नहीं पता था कि ग्लेशियर ये चीज होता है। ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर बनता कैसे है, ग्लेशियर है क्या चीज, ग्लेशियर में कैसे राज आता है, कैसे फाइट किया जाता है, ग्लेशियर कैसे मूव होता है, उसमें तूफान कैसे आते हैं, ये सारे मैंने अपने कदमों से ठोकरे खा करके सीखा है। लोगों के लिए वो पहाड़ चढ़ना एक पहाड़ चढ़ना होगा, लेकिन मेरे जीवन में उसने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने वहां पर बहुत सारा अकेलापन फाइट किया है। जब मैं ऊपर कैंपों में होती हूँ तो 7-7 दिन वहां मुझे रहना होता है, तो मैं बहुत अकेली होती हूँ। तो मैंने एक ही चीज फील की है कि आदमी के अंदर सब संसार बसा है। जब आदमी अंदर से स्ट्रांग होता है, खुद के ऊपर काम करता है, तो पूरी दुनिया उससे प्यार करना शुरू कर देती है। मैं जहां भी जाती हूँ तो हर माँ एक ही बात कहती है, मेरी बेटी अनीता कुंडू जैसी हो। वो चीज मैंने पहाड़ों ने दी है, वो ताकत मुझे पहाड़ों ने दी है, वो चीज मेरे को ग्लेशियर ने दी है। पहाड़ चढ़ना होगा, लेकिन उस पहाड़ों ने, उन पर्वतों ने, हमारे ऋषि मुनि वहां जाकर के बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। वहां पर जाकर के एक अलग सा विचार आता है, अलग सी पॉजिटिविटी आती है, अलग सी एनर्जी आती है, अपने देश के प्रति कुछ करने का नया जज्बा आता है। पेट भर के तो हर पशु पक्षी सोते हैं, लेकिन इंसान अलग इसलिए बनाया है ताकि वो कुछ अलग करे, कुछ रचनात्मक करे, कुछ विशेष करे।
और आज तो मैं हरियाणा सरकार का भी इस बात पे धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने, जब मैं हरियाणा पुलिस में लगी तब पेपर नहीं था, लेकिन आज हरियाणा सरकार का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने युवाओं के लिए एक रास्ता खोला है कि वो पढ़ के अच्छी सर्विस लग सकता है। यदि वो मेहनत करेगा तो एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है। आज जब मैं हरियाणा पुलिस में, जब मेरे ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे नौजवानों को देखती हूँ कि कोई रिक्शा वाले का बेटा है, कोई रेडी लगा रहा है उसका बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, जब मैं उनको पूछती हूँ और उनके कंधे के ऊपर 2 स्टार होती है तो मैं बड़ी खुशी के साथ, मैं जब सीएम साहब से मैं मिली थी और मैं सीएम साहब से यही कहा था कि सीएम साहब आपने दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने ये हालात अपने जीवन में देखे हैं। यदि पेपर ना होता तो पता नहीं किस किस मिनिस्टर के धक्के खाने पड़ते, लेकिन आज हरियाणा सरकार ने ये स्थापित कर दिया है, यदि आपके पास आपके अंदर बुकों से प्यार करने का मादा है तो आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, आप अच्छे एक अभिनेता बन सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा, जीवन में एक पॉइंट और मैं आपको बता के जाऊंगी। हमेशा हम, कोई भी चीज है, आपके पास एक आदमी ने 10 आदमियों ने, छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आपके इलाके में, आपके गांव में 10 आदमियों ने दूध की डेयरी कर ली, उसमें से एक आदमी सफल होगा। ये रेशो है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, यदि आपने मुर्गी फार्म कर लिया तो उसमें से एक आदमी सफल होगा, यदि आपने कोई और धंधा कर लिया उसमें से एक आदमी सफल होगा, तो लगभग आदमी उस आदमी के पास जाएगा जो असफल हुआ है, और फिर क्या कहेगा, अगर किसी को कोई जानकारी दें, कोई अच्छा खेती करने वाला, वो भी एक आधा ही होगा जो टेक्निकल खेती करने वाला है। अगर किसी को पूछे कि आप ये काम कर ले तो एक ही बात कहेगा, फलाने ने किया था वो फेल हो गया। यानी हम हमेशा नेगेटिव आदमी को देखते हैं, हम हमेशा फेलियर को देखते हैं, हम कभी भी कामयाब इंसान को कभी नहीं देखते, उसके एग्जाम्पल को कभी नहीं देखते। यदि हम उस एग्जाम्पल को देख लें और जिन परिस्थितियों से वो लड़ा, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए और हम डटे रहें, खड़े रहें, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, जो भी आपने प्लेटफॉर्म सोचा है वो जरूर आप हासिल करेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है। मेरे पास कभी पढ़ने के लिए, बुक खरीदने के लिए, स्कूल में जाने के लिए जितना पैसे की जरूरत थी इतना पैसा नहीं था, लेकिन मैं पढ़ती रही, बढ़ती रही, समाज और देश का सहयोग रहा, और एक समय ऐसा आया कि मैं ऐसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूं जिसमें 3.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। और जब मैंने अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप, अमेरिका जैसे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप, इतने मिशनों को, एवरेस्ट के 2 मिशन और एक्स्ट्रा मैंने दोबारा से किया, पूरे वर्ल्ड की टीम को मैंने लीड किया। ऐसे मिशनों का जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, मेरे प्रिय बाबूजी आर.के. सिन्हा जी, जिनकी कंपनी SIS कंपनी है, मेरे मिशनों के ऊपर जो मैंने 7 महाद्वीप किए, 3 करोड़ के आसपास रुपया लगा, सारा उस कंपनी ने वहन किया, सारा उस कंपनी ने पे किया। ये चीज मैंने कमाई। हाल ही में भारत सरकार ने जो हमारा एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, खासकर जो हमारे लोग हैं उनको पता नहीं होता कि एडवेंचर क्या है। वो एक ही बात सोचते हैं कि पहाड़ चढ़ना कोई नॉर्मल सी बात है या एक काम है। एडवेंचर बहुत बड़ा फील्ड है। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा अवार्ड है, जैसे अर्जुन अवार्ड का नाम है, ऐसे ही तेंजिंग नोर्गे वो पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने 1953 में सबसे पहले एवरेस्ट को क्लाइम किया था, उनके नाम पर, और उन्होंने अपने देश का तिरंगा भी लहराया था। इसीलिए भारत सरकार ने तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड बनाया गया है, और वो अवार्ड 3 सेनाओं के व्यक्तियों को जाता है, जल, थल, वायु। सिविलियन को बहुत कम मिलता है, लेकिन हाल ही में 2019 के अंदर कोविड के दौरान भारत सरकार ने उस तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से राष्ट्रपति के हाथों से आपकी बड़ी बहन और आपके इलाके की इस बेटी को भी वो सम्मान और वो आशीर्वाद दिया है। सौभाग्यशाली हूं। और जिस दिन मैंने इस फील्ड में कदम रखा था, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये फील्ड बहुत नया है, इसको कोई जानता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं वो काम करना पसंद करती हूँ जहां पर लोग ये कहे कि ये आप नहीं कर सकते। मुझे उसी में मजा आता है जिसमें ये लोग कहते हैं कि ये तो आप कर सकते हो, तो उसका क्या मजा है। हमेशा मैं उस काम को, जब मैं हरियाणा पुलिस में आई तब लड़कियां इतनी नहीं लगती थी। आज से मैं लगभग 12 साल से इस फील्ड में हूँ, तो तब इतनी लड़कियां नहीं लगती थी हरियाणा पुलिस में। लोगों का तब भी विरोध था कि लड़कियां पुलिस में जाएंगी, रात को ड्यूटी करेगी। मैंने पुलिस को ज्वाइन किया, मेरा पसंद का फील्ड था। उसके बाद मैंने एडवेंचर को अपनाया,
बहुत सारे लोगों ने कहा वहां मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा। मरना तो सबने है, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर एक दिन तिरंगे में लिपट के आए। ये मेरा सपना है। और मेरा सपना था जब मैंने एडवेंचर शुरू किया कि ये तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मेरे हाथों में हो, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारत सरकार ने वो दिया और हरियाणा सरकार ने और भी सुनहरा काम कर दिया कि आते ही सीएम साहब ने खुश होकर के 20,000 रुपए मेरी अलग से उसकी पेंशन बांध दी। जब तक मैं जीऊंगी वो अलग से मिलेगी। देखिए, पैसा मेरे लिए मोटिव नहीं है। इंसान पैसे के पीछे भागेगा कभी भी कामयाब नहीं होगा। इंसान काम के पीछे भागेगा तो पैसा इतना आएगा आप सोच भी नहीं सकते। पैसा तो बहुत छोटी चीज है। पैसा तो हाथ का मैल है। पैसे को मैं इतना बड़ा नहीं मानती। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपका कुछ सपना होना चाहिए। मैं आप सभी बहनों को ज्यादा समय न लेकर के इतना ही कहूंगी, आज अपने कमरे में जाकर के मोटिवेशनल बातें लिख लीजिए और अपना जो सपना है कि मैंने आईएएस बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने टीचर बनना है, मैंने स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, उस सपने को अपने कमरे में लगा लीजिए और सुबह से शाम तक शिद्दत से उस सपने को जिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ, वो सपना कुछ दिनों में आपके कदमों में होगा। ये मेरा विश्वास है। और 2-3 कड़वी बातें और कहना चाहूंगी। जब भी आप स्कूल से निकलें, जब एज ए पुलिस ऑफिसर देखती हूं मेरे सामने कोई क्राइम आता तो वहां पर हमारी कमजोरी होती। कॉन्फिडेंस के साथ निकले और कोई ऐसी हरकत ना करे कि दूसरा आदमी हमारी कमजोरी को ये समझे कि हाँ यहाँ पर आसानी से हम क्राइम कर सकते हैं, यहाँ आसानी से हम कोई गलत बात बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होती है। आज तक किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे गलत बोल दे। नमस्ते करने वाले हजारों मिल जाएंगे, गलत बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस सोच के साथ, किस मजबूती के साथ निकलती हैं। तो जब आप बाहर निकले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकले। और दूसरा, चाहे आप मजदूर की बेटी हैं, चाहे किसान की बेटी हैं, कुछ भी है, आपके घर में जो काम हो रहा है उसको शिद्दत से सीखिए। आज मैं घर पे थी तो सुबह मैंने पशुओं का भी काम किया। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। बेसिक काम मेरा वही रहा है। उस काम ने मुझे आत्मविश्वास दिया है। जब आप वो काम नहीं करोगी, ससुराल में जाओगी तो आप टोपियां उठाओगी और वो टोपियां बट पड़ेगा। सासू ने कहोगी तेरी माँ रांड ने क्या सिखाया था। वहीं से क्राइम शुरू हो जाता है, शब्दों की लड़ाई, क्योंकि उसको भी बोलना नहीं आता, वो अनपढ़ महिला है। आप फोन मिलाओगी, आपकी माँ को बताओगी, आपकी माँ भी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होगी तब भी वो समझवान नहीं है, वो कहेगी उसने ऐसा कैसे बोल दिया। वहां से दोनों घरों का टकराव शुरू हो गया। उस टकराव से बहुत सारे परिवार बिखरे। मेरी आंखों में कई बार आंसू आ जाता है जब मैं ऐसे हादसे देखती हूँ। मैं बहुत भावुक भी हूँ क्योंकि जब पिता एक बेटी को विदा करता तो बहुत सारा पैसा, पूरी जिंदगी जो कमाता है वो उसके ऊपर लगा देता है, लेकिन जब वो बिखरता है तो वो मेरे से देखा नहीं जाता। तो मैं आप बहनों से इतना ही कहूंगी कि उन चीजों को भी, उन कामों को, वो काम आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। और जब आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा तो संसार के हर व्यक्ति ने आप अच्छे लगोगे, हर व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा। ससुराल तो बहुत छोटी सी चीज है, पूरा देश आपसे प्रेम करेगा। और अपनी हरियाणवी में एक कहावत है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके बेर भी सेबों के भाव से बिक जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर विश्वास नहीं है ना, उसके सेब भी बेरों के भाव से जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए एक बात और कहूंगी, टाइम है। पुरुष हैं उनको तो मैं कहूंगी ताश ना खेलें सारा दिन, अपने बच्चे असली प्रॉपर्टी हैं। और जितनी माएं बैठी मैं उन्हें ये कहूंगी, ये टूम कान्ना में पहनने की, गले में पहनने की आपकी कोई काम नहीं आएगी। असली धरोहर, असली टूम आपके बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। सिर्फ टीचर ही नहीं उसको संवार पाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपका बच्चा खड़ा कहाँ पे है, आपका बच्चा कहाँ गया, आपका बच्चा किस माहौल में रहता है, उसका सर्कल कैसा है, उसके यार दोस्त कैसे हैं, वो कैसी कैसी बातें सीखता है, वो कैसे कैसे। जब घटना घट जाती है तब रोते हैं हम, घटना से पहले हम कभी भी एक्टिव नहीं होते। थाने में आकर के माँ एक ही बात बोलती है मुझे कि मैं फांसी खा जाऊंगी अगर मेरी बेटी 1 मिनट में नहीं मिली तो। मैं पहले उसकी पीड़ा को सुनती हूँ और उसको एक ही बात समझाती हूँ कि ताई जी,
जब 20 साल में आपको नहीं पता आपका बच्चा किस गली में गया है, तो हम 1 सेकंड में कैसे बता सकते हैं? हमारे तन पे वर्दी है, हम प्रयास करेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपका बच्चा सुरक्षित घर लौट जाए, लेकिन आप भी हमारे साथ सपोर्ट करें। तो मैं इतना कहूंगी माओं को उससे पहले कि हमने काम कहाँ पे करना है। हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हम अपने बच्चे की पूरे दिन की दिनचर्या ये देखें कि हमारा बच्चा कहाँ रहता है, कब स्कूल की छुट्टी होती है, क्या स्कूल में गया कि नहीं गया, आज उसने स्कूल में क्या सीखा। और आप अपने घर में, खासकर मैं जितनी बहनें उनको बताऊंगी, एक मैंने बहुत बड़ा लेख पढ़ा था संपादकीय पेज का ऊपर, उसमें एक महिला ने, बहुत बड़ी लेखिका ने लिखा था कि जिसके घर के अंदर डाइनिंग टेबल में अगर बुक्स नहीं है, वो किसी घर में खाना खाने के लिए गई, बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा लग्जरी बिजनेसमैन था, और उसने देखा कि चारों तरफ कह रहे कि बहुत पैसा है, बहुत वो है, वो देख के बोली कि ये बहुत गरीब घर है। उसके हस्बैंड ने कहा कि आप ऐसे कैसे बोल रही? कह रही इनके डाइनिंग टेबल में पुस्तक तो है नहीं, रखी नहीं है, बिलीव, इससे बड़ा गरीब क्या हो सकता है? सबसे अमीर घर वो है जिसके सामने बुक रखी रहती है, जिसके अंदर पुस्तक रहती है। तो मैं इतना कहूंगी आपको कि आप अपने बच्चों को, असली टूम यही है, कोई काम नहीं आएगा 2-4 तोड़े आपके पास सोना रखा, असली सोना यही है। अगर ये कामयाब हो गए तो आपको कमाने की जरूरत नहीं है, अगर ये ना कामयाब हो गए तब भी आपने कमाने की जरूरत नहीं है, अपने आप खो देंगे इसको। मेरा ये मानना है कि आपकी असली प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनको टाइम दीजिए, और 21वीं सदी अब चर्चा चुगली भी छोड़ दीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगी, खासकर हम महिलाओं को ये उस चीज को अगर हम पॉजिटिव रूप से बदल दें, चर्चा मैं भी करती हूँ लेकिन पॉजिटिव करती हूँ, और उस चर्चा की बदौलत आज हर कोने में हर आदमी मुझसे प्यार करता है और कहता है कि अनीता बेटा आप मेरे स्कूल में भी आना, मेरे क्षेत्र में भी आना, हर जगह पे एक मोटिवेशन के लिए बुलाया जाता। चर्चा करनी है तो आप पॉजिटिव कीजिए, सुथरी करिए, अच्छी बातें करिए, बातें करने के लिए है, अच्छी बात है, अच्छा गुण है, महिलाओं को बोलने का अवसर दिया है। अब मैं 1 घंटा बोल के गई हूँ, मैं पूरा दिन तक अब आराम से चुप रहूंगी, क्योंकि मैंने जो काम करना था वो कर दिया, मैंने जो चर्चा करनी थी वो कर ली, उस चर्चा का मैंने कमा लिया। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोल तो मैं सुबह से लेकर शाम तक लगातार सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा जीवन का जो ठोकरें खाई हैं वो अनुभव है, समाज से बहुत कुछ सीखा है, हमेशा सीखती रहती हूँ। आज भी स्टूडेंट हूँ, आज भी पढ़ती हूँ, आज भी मेरी गाड़ी में आप देख लीजिएगा, मेरे घर में चाहे मैं दिन में 2 पन्ने पढ़ पाऊँ जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ाई इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाती है। APJ अब्दुल कलाम जी हमेशा स्टूडेंट की तरह जिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा एक ऐसे, मैंने उनकी जब जीवन के बारे में पढ़ा, वो एक टीचर की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया, बहुत बड़े नेता रहे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी स्टोरियां पढ़ती हूँ, यानी जो कामयाब व्यक्ति हैं उनको मैं अपने जीवन में अपने साथ रखती हूँ, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा है। यानी मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ करके जाना, और मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं मेरे देश के हर कोने कोने में, हर गाँव में, जहाँ मैं मेरी आवाज पहुँचाना चाहती हूँ, जहां से मैं निकल के आई हूं, जिन हालातों से मैं निकल के आई हूं, वहां पर मैं अपनी बात को पहुंचा पाऊं, ये मेरा टारगेट है। हर उस युवा के अंदर, हर चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसके अंदर मैं सपने जगा पाऊं, ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करे, नया करे, ये मेरा टारगेट है। और तब तक मैं अपने देश का तिरंगा, जब तक मेरे अंदर दम है, मैं अपने खेल को खेलती रहूंगी और अपने देश के तिरंगे को इन विचारों के साथ आगे बढ़ाती रहूंगी। जय हिंद।